स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री अनीता देसाई के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 24 जून 1937 इन मसूरी। हर फादर वॉज अ बंगाली एंड हर मदर वॉज अ जर्मन। देखिए, अनीता देसाई का जन्म 24 जून 1937 में मसूरी में हुआ था और उनके पिता जो कि एक बंगाली थे और उनकी जो माँ थी वह जर्मन की थी। शी गॉट हर अर्ली एजुकेशन इन दिल्ली। और अनीता देसाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की। शी कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो अंग्रेजी साहित्य से 1957 में प्राप्त किया। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। शी वॉज मैरिड टू अश्विन देसाई। और उन्होंने शादी अश्विन देसाई से की। आइए अब हम उनके कुछ वर्क के बारे में जान लेते हैं। शी वॉज रिटन 10 नॉवेल एंड मेनी शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने लगभग 10 नॉवेल और कई सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। शी स्टार्टेड राइटिंग प्रोज एट द एज ऑफ 7। और उन्होंने केवल 7 साल की उम्र में ही प्रोज लिखना प्रारंभ कर दिया था। हर स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन चिल्ड्रेंस मैगजीन। और उनकी जो कहानियाँ होती थी वो चिल्ड्रेन मैगजीन में प्रकाशित की जाती थी। हर फर्स्ट स्टोरी सर्कस एट LA कोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1957 इन थॉट। देखिए, उनका जो पहला स्टोरी था जिसका नाम था सर्कस कोर्ट LA कोर्ट, वह 1957 में इन थॉट नामक मैगजीन में प्रकाशित की गई थी। हर सेकेंड शॉर्ट स्टोरी, उनकी जो दूसरी स्टोरी थी, हाउ जेंटल द मिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इन 1958। देखिए, उनकी जो दूसरी स्टोरी थी जिसका नाम था हाउ जेंटल द मिस्ट, वह 1958 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। हर कलेक्शन ऑफ स्टोरी फॉर चिल्ड्रेन। देखिए, हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और उनकी कहानियों का यह संग्रह फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए था। द पीकॉक गार्डन, कैट ऑन अ हाउस बोट एंड विलेज बाय द सी। ठीक है, तो आइए अब हम उनके फर्स्ट नॉवेल को देखते हैं, क्राई द पीकॉक। ठीक है, दिस इज हर फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड इन 1963। क्राई द पीकॉक उनका पहला नॉवेल है जो 1963 में प्रकाशित हुआ। माया इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। और इस नॉवेल की जो हीरोइन है उनका नाम है माया। शी इज अ स्पॉइल्ड एंड स्टॉट डॉटर ऑफ अ रिच ब्राह्मण। देखिए, वह उनकी एक बिगड़ैल, इसमें जो हीरोइन माया है वह एक बिगड़ैल और मोटी पुत्री है एक अमीर ब्राह्मण की। ठीक है, शी इज मैरिड टू गौतम हु इज सेंसिटिव। और उनकी शादी गौतम नामक एक व्यक्ति से होता है जो कि एक सेंसिटिव होता है, मतलब भावुक होता है, इम्पोलाइट होता है, असभ्य होता है, एंड एन इंटेलिजेंट एडवोकेट। और वह एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान एडवोकेट वकील होता है। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वह एक बच्ची थी, एन एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, तब एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी, दैट की आफ्टर 4 ईयर ऑफ हर मैरिज, कि यह लड़की शादी के 4 साल बाद सी और हर हस्बैंड वुड डाई, वह और उसका पति दोनों मर जाएंगे। ड्यू टू हर फियर, और इस डर के कारण सी लॉसेस हर बैलेंस ऑफ माइंड, इस डर के कारण वह अपना आपा खो बैठती हैं। इन एन इंसेंस, और इस पागलपंती में सी किल हर हस्बैंड, वह अपने पति की मृत्यु कर देती। इन एन इंसेंस कंडीशन सी किल हर हस्बैंड, वह इस पागलपंती में अपने हस्बैंड मतलब अपने पति की मृत्यु कर देती हैं। दिस नॉवेल डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल डिलेमा ऑफ मायास इनर साइक। देखिए, यह नॉवेल
डिस्क्राइब वर्णन करता है द साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक डिलेमा को, मनोवैज्ञानिक दुविधा को या दुख को ऑफ माया इनर साइक। मतलब कहने का कि यह जो नॉवेल है यह माया के आंतरिक मन के दुख को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे नॉवेल को देखते हैं, द वाइस इन द सिटी। देखिए द वाइस इन द सिटी ये अनीता देसाई का दूसरा नॉवेल है। दिस इज हर सेकेंड नॉवेल पब्लिश्ड इन 1965। यह अनीता देसाई का दूसरा नॉवेल है जो 1965 में प्रकाशित होता है। द नॉवेल डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ मिरोड। यह नॉवेल मिरोड की दुख को व्यक्त करता है। मोनिशा एंड अनीता इज कलकत्ता सिटी। देखिए इसमें मोनिशा और अनीता जो कलकत्ता शहर में बसे हैं। थ्रू हर पर्सनल डायरी मनीषा रिवील द मेंटल स्टेट। और मनीषा अपनी पर्सनल डायरी में अपनी दिनचर्या लिखती थी, मतलब अपने मन के भावों को लिखती थी। विच प्रूव्स फेटल फॉर हर, जो अंत में आकर उसी के लिए घातक बन गया था। ठीक है, तो आइए अब हम थर्ड नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, बाय बाय ब्लैक बर्ड, जिसका नाम है बाय बाय ब्लैक बर्ड। ठीक है, दिस इज हर थर्ड नॉवेल पब्लिश्ड इन 1975। यह अनीता देसाई का तीसरा नॉवेल है जो 1975 में प्रकाशित हुआ। इट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंडियंस। यह भारतीय की व्यवस्था को दर्शाता है। हु हैव सेटल इन लंदन सिटी, जो लंदन शहर में बसे हुए हैं। आदित्य एंड देव आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एलिनेशन। इसमें आदित्य नाम है और देव नामक दो व्यक्ति हैं जो लंदन में समस्याओं का सामना करते हैं कि जिस प्रकार से लंदन के लोग उनके साथ गैरता का व्यवहार करते हैं, उन्हें अलग समझते हैं, उस समस्या को दर्शाया जाएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग अ फॉरेनर इन सेटिंग इन लंदन। तो आइए अब हम अनीता देसाई के फोर्थ नॉवेल को इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, वेयर शैल वी गो दिस समर, जिसका नाम है वेयर शैल वी गो दिस समर। दिस इज हर फोर्थ नॉवेल। यह अनीता देसाई का चौथा नॉवेल है जो पब्लिश्ड इन 1975, जो 1975 में प्रकाशित हुआ था। द प्रोगमेंट स्टेक इज डिस्टर्ब टू सी दैट द पीपल आर बिजी इन अर्निंग एंड ईटिंग स्पेंडिंग। देखिए द प्रोगमेंट स्टेक, इसमें दर्शाया जाता है कि किस तरीके से प्रोगमेंट स्टेक जो है उनको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है ये देखने में कि किस प्रकार से लोग जो हैं धन कमाने में और खर्च करने में व्यस्त हैं। दे हैव नो मिशन ऑफ लाइफ, मतलब उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो केवल पैसा कमाने और खर्च करने में लगे हुए हैं। दिस नॉवेल डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सीता's माइंड। यह नॉवेल सीता के मनोवैज्ञानिक भाव को दर्शाता है। आइए अब उनके हम नेक्स्ट नॉवेल को देखते हैं जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, तो ये फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल माना जाता है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो आइए अब हम इसके भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। दिस इज हर फिफ्थ नॉवेल पब्लिश्ड इन 1977। यह उनका पांचवा नॉवेल है जो 1977 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। इट रिवील्स नंदा कॉल्स मदरली फीलिंग इंसल्ट एंड हेल्पलेस ऑफ एलिनेशन।